इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान के क्रूज मिसाइल तैनाती पर अमेरिका की भी नजर है। ओमान और फारस की खाड़ी में अमेरिका को भी चुनौती दी गई है और देखिए अरब सागर में हमले के बाद ईरान से खतरा बढ़ गया है। और चलिए अब आपको बिल्कुल आप देख लेते हैं सुमित की ईरानी नौसेना में नई क्रूज मिसाइलों को शामिल करने से फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर और हिंद महासागर तक क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको समझा देते हैं ताकि पूरी खबर और इसके मायने आप समझ जाएं। अरब सागर से विश्व युद्ध का खतरा कैसे मंडरा रहा है। क्रूज मिसाइलों से ईरान की सैन्य ताकत निश्चित तौर पर बढ़ेगी, ये अमेरिका के लिए चिंता का सबब है। वहीं ओमान और अरब सागर में यूएस बेस को भी ईरान से खतरा पैदा होगा। अरब सागर से हिंद महासागर तक ईरान की पहुंच भी बढ़ेगी। सुमित जी बिल्कुल, देखिए अरब सागर में भारत आ रहे जहाजों पर हमले में हाथ बताया जा रहा है। ईरानी सैन्य हलचल में अमेरिका की सीधी जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के दम पर लाल सागर में हूतियों का लगातार दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। अरब सागर ओमान की खाड़ी में जंगी तनाव और बढ़ेगा क्योंकि लगातार ऐसा लग रहा है कि हूतियों के बाद भी लगातार ईरान आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिजेश सर, देखिए पहले हिजबुल्लाह, उसके बाद हूती। ईरान की पूरी कोशिश है कि ये जंग ऐसे बढ़ती जाए, लगातार बढ़ती जाए कि लंबे समय तक इजराइल और अमेरिका यहां से बाहर ना निकल सके। सुमित, ये तो चाल जो ईरान की है वो पुरानी है, शुरुआत से रही है। तो अगर आप देखेंगे कि ये भी जो हमास हैं और उनको सपोर्ट करते हुए हूतीज हों या हिजबुल्लाह हों, जो रेगुलर ट्रूप्स नहीं हैं, वो बेसिकली एक ग्रुप्स रहे हैं जो कि जिहादी कह सकते हैं, टेररिस्ट कह सकते हैं, और इन नॉन फॉर्मल ग्रुप्स के ज़रिए ईरान एक वॉर चला रहा है मिडल ईस्ट के अंदर और अपनी लीडरशिप शायद कायम करने के लिए। फॉल्ट लाइन्स तो है, हूती भी एक फॉल्ट लाइन का नतीजा है। सीरिया में जो लड़ाई चली वो भी फॉल्ट लाइन था, शिया और सुन्नी के बीच में। तो जहाँ तक ज़्यादा वेल्थ, ज़्यादा एरिया, ज़्यादा पॉपुलेशन सुन्नियों की है, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के स्टेट्स आते हैं 7 ऑफ देम, और लीडरशिप सऊदी अरेबिया का है। वहीं दूसरी तरफ फारस खाड़ी के परली तरफ ईरान है, जो कि वैसे तो अकेला है लेकिन काफ़ी समृद्ध है, और वो लीडरशिप की टसल चल रही है कई सदियों से और आगे भी चलेगी। तो वो देखते हैं कि बड़ा अजीब सा हिसाब किताब है। बहुत स्मार्ट तरीके से ईरान ने पूरे माहौल फैला रखा है विद इनफॉर्मल। बिल्कुल, ईरान का जो रोल है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इजराइल हमास की जंग जब से शुरू हुई है तब से हम देख रहे हैं ईरान का रोल अपने आप में बहुत अहम है।